अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर कमल यूसुफ। AA इंटरनेशनल पब्लिशर में मैं आपको खुशामदीद कहती हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम मौजूद हैं उर्दू की जमात चहारम में। उम्मीद है कि आपके पास किताबें मौजूद है। आज का हमारा उन्वान है यादगार अमारात। तो प्यारे बच्चों, यादगार अमारात का लफ्ज़ सुनते ही हमारे जहन में बहुत सारी ऐसी इमारतें आ जाती हैं जो ज़माना कदीम से मौजूद हैं, और हम वहाँ पर सैर करने के लिए भी जाते हैं, और यकीनन हमें वो पसंद भी आती हैं, क्योंकि उनके पसंद आने की वजूहात बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत सारी इमारतें देखी होंगी जो आपके मुल्क पाकिस्तान में मौजूद हैं। ख़ास तौर पे आपके शहर लाहौर में बहुत सारी, आपके सूबे पंजाब में इमारतें ऐसी हैं जो यादगार इमारतें हैं, जो ज़माना कदीम से जो है वो मशहूर है। तो प्यारे बच्चों, आज हम उन्हीं इमारत का बारी बारी तज़किरा आपके सबक में यादगार अमारात में पढ़ेंगे। अपनी किताबें खोलें ताकि हम अपने सबक का आगाज़ करें। मश्क नंबर 1, मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। नंबर 1, किसी भी कौम का सरमाया होते हैं तारीखी वर्से। बे, लाहौर की शाही कला को कहा जाता है कला लाहौर। जीम, वज़ीर मंशन वाक़या है खारादर में। दाल, मस्जिद महाबत खान में महराबें बनाई गई हैं 5। कला सौब की शक्ल मिलती है बहरी जहाज़ से। सबक के मुताबिक दिए हुए सवालात के जवाब लिखें। अलिफ, तारीखी वर्से किसी कौम के लिए क्या अहमियत रखते हैं? जवाब, तारीखी वर्से किसी कौम के लिए अहमियत रखते हैं जैसे कि कौम का सरमाया होता है। बे, वज़ीर मंशन क्यों मशहूर है? जवाब, वज़ीर मंशन अपनी खूबसूरत, दिलकश पीले पत्थरों और लाल जालियों वाली पुरवकार इमारत की वजह से मशहूर है। जीम, कला लाहौर में वाक़ चंद मशहूर मकामात के नाम बताइए। जवाब, कला लाहौर में चंद मशहूर मकामात के नाम मुंदरजा झैल हैं। शीश महल, आलमगीरी दरवाज़ा, नौलखा और मोती मस्जिद। कला सौब किस लिए इस्तेमाल होता है? जवाब, कला सौब मुखालिफिन पर नज़र रखने के लिए इस्तेमाल होता है। कलों का बादशाह किस कले को कहा जाता है और क्यों? जवाब, कलों का बादशाह खरपोचों किले को कहा जाता है क्योंकि महल की तामीर में मुख्तलिफ इक़साम के संगे मरमर का इस्तेमाल इस करीने से किया गया है कि देखने वाले आज भी इस महल को देखकर हैरान रह जाते हैं। वाओ, वज़ीर मंशन लोगों की तवज्जो का बाइस क्यों है? जवाब, वज़ीर मंशन लोगों की तवज्जो का बाइस अपनी खूबसूरत और दिलकश इमारत की वजह से है, और कायद की अशिया नफासत का मुँह बोलता सबूत हमें पेश करती हैं। ज़ुबानी इजहार नंबर 3, ग्रोही शक्ल में बैठकर अपने साथी तलबा से पाकिस्तान की तारीखी इमारत के बारे में बातचीत करें और बताइए कि इन जगहों की सैर पर जाते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। लफ्ज़ों का खेल, 1 से 30 तक उर्दू लफ्ज़ी और हिंसी गिनती अपनी कापी पर तहरीर करें। तो प्यारे बच्चों, 1 से लेकर 30 तक आप लोगों ने उर्दू लफ्ज़ी और हिंसी गिनती जो है वो तहरीर करनी है। पढ़ें। नंबर 5, दी गई इबारत दुरुस्त लफ्ज़ से पढ़ें और सवालात के जवाबात दें। कराची में शाहराह फैसल और फातिमा जिन्ना रोड के संगम पर वाक़या 1866 में तामीर शुदा मकाम कायदे आज़म हाउस म्यूज़ियम है। इसे फ्लैग स्टाफ हाउस भी कहा जाता है क्योंकि कायदे आज़म के मकान ख़रीदने से पहले ये फ़ौज के हवाले था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये दीदा ज़ेब इमारत देखी तो इसे ख़रीद लिया। उनकी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना भी यहाँ मुक़ीम रहीं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात के बाद 1964 में हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रस्टी ऑफ जिन्ना से ये इमारत ख़रीद कर उसे कौम विरसा करार दे दिया और इसका नाम कायदे आज़म हाउस म्यूज़ियम रखा। इसे 1993 में आवाम के लिए खोल दिया गया। सवालात। अलिफ, कायदे आज़म हाउस म्यूज़ियम पाकिस्तान के किस शहर में वाक़या है? जवाब, कायदे आज़म हाउस म्यूज़ियम पाकिस्तान के शहर कराची में वाक़या है। बे, कायदे आज़म हाउस म्यूज़ियम कब तमीर किया गया? जवाब, कायदे आज़म हाउस म्यूज़ियम 1866 में तमीर किया गया। जीम, कायदे आज़म हाउस म्यूज़ियम को कब कौमी विरसा करार दिया गया? जवाब, कायदे आज़म हाउस म्यूज़ियम को 1964 में कौमी विरसा करार दिया गया। कवायद समझें। लाका का लफ्ज़ लाहक से बना है जिसके मायनी है बाद में लगने वाली, वाला वाली। लाका वो हर्फ या लफ्ज़ है जो किसी बामायनी लफ्ज़ के बाद लगाकर एक नया बामायनी लफ्ज़
بنا لیا جاتا ہے جس سے لفظ کے معنی میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، جیسے الفاظ اکھڑ، بانک اور پاگل کے آخر میں لاحقہ پن لگانے سے نئے الفاظ اکھڑ پن، بانک پن اور پاگل پن بن گئے۔ نمبر 6، ذیل میں تحریر کیے گئے لاحقوں کی مدد سے 4 بامعنی الفاظ بنا کر اپنی کاپی میں لکھیں۔ دان، خانہ مند، باز۔ مثال کے طور پر پاندان، دواخانہ، صحت مند، چال باز۔ اسی طرح سے بچوں آپ نے مزید 3 الفاظ تحریر کرنے ہیں۔ تخلیقی لکھائی روز نامچہ، روزانہ کے تجربات و مشاہدات کو کسی کاپی میں لکھ لینا روز نامچہ کہلاتا ہے۔ روز نامچہ لکھتے وقت یاد رکھنے کی باتیں۔ روز نامچے کے آغاز میں تاریخ لکھی جائے، سادہ زبان استعمال کی جائے، روزمرہ کے معمولات کا مختصر ذکر کیا جائے۔ معیاری روز نامچہ 1 صفحے کا ہوتا ہے۔ روز نامچے کے آخر میں آپ اس دن سے متعلق اپنے جذبات یا احساسات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ روز نامچے میں اگلے دن کے مقاصد بھی لکھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 7، اپنی چھٹی کے کسی دن کا روز نامچہ ڈائری یا کاپی میں لکھیں۔ نمبر 8، کیا آپ نے کبھی کسی تفریحی مقام کی سیر کی ہے؟ جزیات سمیت سفر کا احوال اپنی کاپی میں تحریر کریں۔ نمبر 9، انٹرنیٹ سے کوئی نمائش دیکھیں اور ایک پیراگراف میں لکھ کر بتائیے کہ وہ نمائش آپ کو کیسی لگی۔ عملی کام، چند تاریخی عمارات کی تصاویر اکٹھی کریں، ان کے متعلق اہم معلومات انٹرنیٹ سے تلاش کر کے لکھیں۔ مثلاً یہ عمارت کہاں واقع ہے، یہ عمارات کس نے اور کیوں تعمیر کروائیں۔ اپنے شہر میں موجود کسی تاریخی عمارت کے بارے میں اپنے ساتھیوں کو بتائیے۔ جی تو پیارے بچوں، آج کا سبق ہم نے یادگار عمارات کے بارے میں پڑھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہر عمارت کی جو معلومات اس سبق میں فراہم کی گئی ہے وہ اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ عمارات کی سیر کریں تاکہ آپ کو دیکھنے سے مزید جو ہے وہ چیزیں سمجھ آ سکیں۔ نئے سبق کے ساتھ نئی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔